लीलागललुल्लोल कालव्यालविलासिने गणेशाय नमो नील कमलामलकान्तये। नमः सर्वेभ्यः। आज हम चैत्रादि 12 मासों के वैदिक नाम के विषय में जानेंगे कि चैत्रादि मासों के वैदिक नाम कौन कौन से हैं। तो चैत्र वैशाख इत्यादि मासों के जो वैदिक नाम हैं वेदों में, वह शुक्ल यजुर्वेद के 22वें अध्याय से 22वें अध्याय में एक मंत्र है, वहाँ से लिए गए हैं। तो कौन कौन से हैं आइए श्लोक के माध्यम से देखते हैं। यह श्लोक श्रीपति द्वारा विरचित है। श्रीपति मास ज्ञानम कहा है यहाँ पर। तो श्रीपति हमारे एक आचार्य जी हुए हैं, उनके द्वारा यह विदित श्लोक है। तो आइए उच्चारण करते हैं। मधुस्तथा माधव संज्ञकश्च शुक्रः शुचिश्चाथ नभो नभस्यौ तथैव ऊर्जश्च सहासहसी तथेस ऊर्जश्च सहासहस्यौ तपस्तपस्याविति ते क्रमेण। आइए एक बार पुनः देखते हैं। मधुस्तथा माधव संज्ञकश्च शुक्रः शुचिश्चाथ नभो नभस्यौ तथेस ऊर्जश्च सहासहस्यौ तपस्तपस्याविति ते क्रमेण। आइए इसका अर्थ देखते हैं। मधु अर्थात चैत्र मास, माधवः माधव अर्थात वैशाख मास, माधव संज्ञकश्च शुक्रः शुकः अर्थात ज्येष्ठ मास, शुचिः अर्थात आषाढ़ मास, नभः अर्थात श्रावण मास, नभस्य अर्थात भाद्रपद मास, ईश अर्थात आश्विन मास, ऊर्जः अर्थात कार्तिक मास, सह अर्थात मार्गशीर्ष मास एवं सहस्य अर्थात पौष मास, तपः अर्थात माघ मास, तपस्य अर्थात फाल्गुन मास। तो यह वैदिक मास हैं, वैदिक नाम हैं मासों के। और इन मासों में चैत्र इत्यादि जो संज्ञाएं हैं वह इसी प्रकार हैं। और आगे अब यह जो मास होते हैं वह किस मतलब इनका नाम किस तरह पड़ा, और इस विषय में चर्चा करेंगे। जैसे अमान्तात् अमान्तम यावत् चांद्रमासः संक्रांति उपलक्षिताः मासाः इति मासस्य परिभाषा अस्ति। तो मास भी 4 प्रकार के होते हैं। नक्षत्र मास, सावन मास, सौर मास, चांद्र मास। 4 प्रकार के दिन होते हैं, 4 प्रकार के मास होते हैं। तो हम मुख्य रूप से संक्रमण काल अर्थात सूर्य का जब संक्रमण दूसरी राशि में होता है तब हम को मास संज्ञा देते हैं। सूर्य सिद्धांत में एक श्लोक है मासों के ऊपर कि मासों के जो नाम हैं वह नक्षत्रों के नामों से कैसे होते हैं। तो यहाँ पर कहा है भचक्र भ्रमणम नित्यम नाक्षत्रम दिनमुच्यते नक्षत्र नामना मासास्तु ज्ञेयाः पर्वान्तयोगतः नक्षत्र नामनाः मासाः ज्ञेयाः। अर्थात चित्रा नक्षत्र यदि पर्वांत में होगा तो चैत्र मास हो जाएगा। इसी तरह आगे कहा है कार्तिक्यादिषु संयोगे कृत्तिकादि द्वयम् अन्त्योपान्त्यो पंचमश्च त्रिधा मासत्रयम् स्मृतम्। अत्र कपिलेश्वर टीकायाम् उच्यते मासाः अर्थात दशांत द्वयांत पातिनो 12 चांद्रमासास्तु परवान्तयोगतः। परवान्ताः पूर्णिमान्ताः, पूर्णिमा परवान्तः अर्थात पूर्णिमा। तेषु यस्य नक्षत्रस्य योगो भवति, जिस नक्षत्र का योग होता है पूर्णिमा में, तस्मात् उससे नक्षत्र नामना तन्नक्षत्र त्रय संज्ञया अवगंतव्याः। नक्षत्र
संज्ञया अवगंतव्या। अर्थात पूर्णिमान्ते यः नक्षत्रं भवति तस्य नक्षत्रस्य नाम्ना एव मासः भवति। अत्र उच्यते नक्षत्रनाम्ना मासास्तु ज्ञेया परवान्तयोगतः इति। अब मैं आपके समक्ष कुछ प्रश्न रखूंगा, आप उन प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। द्वादश मासानां कानि नामानि वैदिक नामानि एवं लौकिक नामानि, एवं एतानि यत् नामानि वर्तन्ते चैत्र इत्यादि यत् नामानि सन्ति तत् कथं भवन्ति, नक्षत्रसंयोगात् भवन्ति वा पर्वान्ते भवति इति। तब तक के लिए धन्यवाद।